कार से रिलेटेड है, लेकिन उन्होंने ये सारा का सारा सिस्टम ये सारा का सारा जी ये वाटर के साथ है कि यू कैन स्टे कि आप थोड़ी जगह पर किस तरह से मैक्सिमम प्लांटेशन जो है उसको आप डेकोरेटिव पर्पस के लिए ये सर कंजर्वेशन की प्रैक्टिस होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ने बहुत की हुई है स्टैम है कि हम अल्टरनेट पे एनर्जी रिसोर्सेज जो है हमारे लिए एनर्जी और ये इन्होंने बेसिकली IUB अभी कुछ ऐसा हमारे जो ये भी बच्चों ने जो है यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन की है, साथ में हमारे पास 4 डेजर्ट इकोसिस्टम है और लोस्टेलाइन इकोसिस्टम है। तो उसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया है कि अगर वेजिटेशन ऊपर ऐसी है तो नीचे जो सॉइल फ्रॉम ऑरिजिन है वेलकम टू योर यूनिवर्सिटी। करीब आ गया मैं तो स्कूल ले बेटी कैसे हैं आपकी कितने भी अलमनाई हैं उसको आप ट्रांसफर कर दें घर में बाहर से कोई ऑर्नामेंटल ना लेके उसको खुद इस तरह की चीज़ों में ट्रांसफर कर दें, ये खुद बना इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए तो आप डंप नहीं करेंगे अगर वो अच्छा ही यूज का चले हम यूज साइकिल को यार पीछे हो जो भाई, इसे पीछे कर यार। आप किसी भी स्टॉल को रिकमेंड कर सकते हैं और यहाँ हमारे पास यानी कि दूसरी तरफ हमारे पास रास्ता खाली कर दो भाई। हमारे पास असल में ये हमारा स्लोगन है सेव द प्लांट सेव द प्लानिट। हम जा रहे हैं सर प्लीज हमारे verbally or physically जी सर बिल्कुल कर दूंगी
This is my. I'm a student. I'm not. जिसमें जीरो वेस्ट। आगे नहीं है, आगे नहीं, हाँ, आगे नहीं। अंकल जी प्लीज, आप अंकल जी थोड़ा पीछे हो जाए प्लीज, मेहरबानी करें आप थोड़ा पीछे हो जाए। नहीं नहीं ख़वातीन व हज़रात, अभी से कुछ देर बाद फ़ज़ा में पाकिस्तान का कौमी तराना बुलंद। हमारे जिस्मों में सांसों की रवानी जारी की, हमारी दिलों को मुनव्वर और आँख को बीना किया, हमें हक व बातिल के रास्ते पर चलने का हक दिया और हमारी हिदायत के लिए पैगंबर और कुतुब मबूस फरमाए। वो खुदा जो रोशनी होने पे फख्र करता है, वो रोशनी जो हर दिल में सरायत करती है और हमारे अज़हान को मुनव्वर करती है। कहूँ कि तेरी अज़मतों से हूँ बेखबर, ये मेरी नज़र का कसूर है। तेरी राह गुज़र में कदम कदम, कहीं अर्श है कहीं दूर है। ये बजाए मालिकी दो जहाँ, मेरी बंदगी में कसूर है। कहीं दिल की शर्त न डालना, अभी दिल निगाहों से दूर है। ख़वातीन हज़रात, मैं दावत देना चाहूँगी कारी आमिर मसूद कुरैशी को कि वो आए और तिलावत कलाम पाक से इस माहौल
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. به نافلة لك عسى أن يبعثك ربما قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد ख़वातीन और हज़रात, इस कायनात की तख्लीक, इस जहान का वजूद और इस वहरे हस्ती की हर जिंदा चीज़ जहाँ खुदा का जिक्र करती है वहाँ तवाफ़े महबूब खुदा भी करती है। ज़बान में जहाँ खुदा की हमद होती है वहाँ उसके महबूब का जिक्र अव्वलीन फ़र्ज बन जाता है। खुदा का नाम अगर रूह को जिंदा रखता है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि का नाम उम्मीद की राहें खोलता है। ख़वातीन व हज़रात, उदासी के सफ़र में जब हवा रुक रुक के चलती है, सवाद हिजर में हर आरज़ू चुपचाप जलती है। किसी नादीदा गम का कोहर में लिपटा हुआ साया ज़मीं ता आसमां फैला हुआ महसूस होता है। तो ऐसे में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है के बाद अब बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है आका। पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी से मुदस्सिर मकबूल और मेरे साथ हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स से नवाल मेहदी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, द अर्थ इज़ व्हाट वी ऑल हैव इन कॉमन। In 2022,
God has placed June right after the February to warn us that don't disturb the nature, otherwise nature will disturb you. और इन हज़रात बदलते मौसम हमें इशारा दे रहे हैं कि अब भी वक्त है, रुक जाओ। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई, दुनिया के ज़खायर अभी भी बहुत कुछ बाकी है जिसे तुम बचा सकते हो। यही आवाज़ सुनी हमारी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में और उस पर अमल करने का सोचा, मगर ये काम अकेले मुमकिन नहीं था। यही वजह है कि आज यहाँ पे 32 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स मौजूद हैं, साथ में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग मौजूद हैं, हेड्स मौजूद हैं जो इन सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, we are here to sign a consortium on climate change, sustainability, and conservation for the promotion of joint research and development on climate change, sustainability, and conservation in Pakistan. Upon joining this inter-university consortium, on the behalf of Patron-in-Chief, the Vice Chancellor Islamic University of Bahawalpur, Engineer Professor Dr. Awaz-E-Bahwalpur, Patron Professor Dr. Shazia Anjum, Dean Faculty of Science, focal person, the conservationist Mr. Ashik Ahmed, and Dr. Awaz-E-Bahwalpur. I warmly welcome you all, honorable Vice Chancellors, respected guests, keynote speakers, deans, directors, principal officers, faculty members, and students from all societies. Dr. Shazia Anjum. Professor Dr. Shazia Anjum is one of the most prominent scientists working as professor in Institute of Chemistry and as Dean Faculty of Science in Islam University of Bahawalpur. Professor Dr. Shazia Anjum has left some remarkable achievements during her professional career and has been awarded with several international and national awards. Oh, welcome. Because we are running short of time, so I will be very quick. Thank you very much. I would like to warmly welcome all honorable guests from Sukardu to Karachi and Kashmir, Hazara. There are almost 33 organizations that are participating in this consortium. It is a historic day for us, and I would like to just name few vice chancellors who are participating by themselves in this consortium by feeling the importance of this event. For example, Professor Dr. Muhammad Naeem Khan and University of Baltistan, our worthy Vice Chancellor Professor Dr. Athar Mehboob Saab, our Chief Guest Dr. Abid Qayyum Sulairi Saab, and Professor Dr. Muhammad Tufail from Ghazi University, Professor Dr. Mansoor Akbar Kundi from Bahauddin Zakariya University, Multan, Islamabad National Skill University, Professor Dr. Muhammad Mukhtar, Professor Dr. Saika Imtiaz Asif from Government Sadiq Women University, Professor Dr. Muhammad Sadiq Kaloro, University of Sindh Jamshoro, Professor Dr. Syed Mir Muhammad Shah, IBA Sakhar University, Professor Dr. Ataullah Shah from Krakram International University. He will be joining us this afternoon. Mr. Sahibzada Khan, Director General Pakistan Meteorological Department, Mr. Mubarak Ali Sarwar, CEO Agahi, Pakistan, and Honorable Ashik Ahmed Khan Sahab, Scientific Representative of EVK to CNR and focal person of this consortium, Dr. Shaukat Munir, Senior Officer in SDPI Islamabad, Mr. Sajid Iqbal Sindhu, Agri-Tourism Development Corporation of Pakistan, Dr. Saima Siddiq, she has come on behalf of Professor Niaz, University of Punjab, Dr. Muhammad Shaukat, Allama Iqbal Open University, Islamabad, Mr. Yusuf Khan, Enviro-Friendly Lahore Industrial Partner of us, Dr. Hafiz Muhkam Hamad, MNSU University of Agriculture Multan, Professor Dr. Khalid Ahmed, Sakhar IBA Sindh, Dr. Haider Ali, he is representative of University of Sawat, Dr. Lal Hussain Akhtar, Regional Agricultural Research Institute Bahawalpur, Dr. Malik Muhammad Yusuf, PARC Arid Zone Research Institute Bahawalpur, and Professor Dr. Naeem Sadiq, University of Karachi Sindh,
Dr. Asifa Iram, Hazara University, Mansehra, Dr. Sumaira and Dr. Naila, University of Engineering and Technology, Pakistan Meteorological Department, Dr. Safdar Bashir and Dr. Ishaq Asif Rahmani, Ghazi University, and Dr. Muhammad Tahir Slim, Pakistan Council of Research in Water Resources, Bahawalpur, and all other distinguished representative, valued dean, HODs, colleagues, and my dear students. A very warm good morning to all of you. As I already said, there are almost 33 organizations and universities who they have come forward to sign this consortium. It tells their seriousness, their commitment with this consortium, that they all are together to work for to mitigate climate change. Here, let me lead out just a few sayings from Chinese philosopher Tao Te Ching. Seeing into darkness is clarity. Knowing how to yield is strength. Use your own light and this consumption of component of biodiversity that are sensitive to climate change, facilitating long-term adaptation, monitoring and research, setting current priorities and adjusting them as per climate change occurs, and understanding the balance between mitigation and impact of adaptation. Honorable guests, the best of cordial welcomes and a renowned conservationist, scientific representative of EBCNR. He has received the Canton Miller Award from International Union of Conservation of Nature and Natural Resources in 2016 for innovation in protected areas management, for achieving a more secure and sustainable management of Khanjrab National Park in Pakistan. Ashiq Ahmed Khan was one of the first person who was protected manager to protect the areas and co-manager with local communities. In huge round of applause, please welcome Ashiq Ahmed Khan, who is focal person for remarks. Ashiq Ahmed Khan. Let me extend my gratitude to organizers for inviting me to this forum. And well, I must congratulate the Vice Chancellor of this university who has taken this initiative, and equally appreciate the participation of the so many Vice Chancellors from different organizations and universities. Well, thank you very much. This is really fantastic to see you all here and to talk to you briefly, rather very briefly. Well, many of you know that this country is blessed with so many things, with so many, a variety of landscape, a variety of ecosystems, a variety of species, a variety of culture, a variety of everything. You name it and that is here. But we are unfortunate in a sense that we couldn't manage them the way they deserve. And unfortunately, when I look at the entire system, and I'm looking at them for the last so many decades, there's hardly any corner in this country that I haven't been to. And what I'm saying is that is in intact condition. We have degraded them to various levels. And the principal reason and the major reason behind them is mismanagement. Dr. Suleri may remember, is DPI arranged a trans-border dialogue with India about 6-7 years ago, or rather event. In that forum, he said a very good thing. बहुत शुक्रिया सर आपका. Next, I want to invite our chief guest, Dr. Abid Qayyum Sulehi. लेकिन इससे पहले मैं उनके बारे में बताती चलूँ कि डॉक्टर आबिद कय्यूम सुलेही is Executive Director at Sustainable Development Policy Institute. At present, he serves on different policy-making forums and advisory boards, including Prime Minister's Economic Advisory Council, National Advisory Council for Planning Commissions of Pakistan, and Pakistan Climate Change Council.
He is convener of National Coordination Committee on Prime Minister's Agriculture Transformation Plan and a member of Board of Directors of National Disaster Risk Management Fund. He is also a member of Government of Punjab's Vice Chancellor's Search Committee for Agriculture Universities. So, ladies and gentlemen, give a huge round of applause for Dr. Awaz-E-Bahwalpur. इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का और जनाब वाइस चांसलर साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। इस्लामाबाद में रह के इंसान सुस्त हो जाता है और मेरी कोशिश थी कि मैं इन पर्सन यहाँ पे ना आऊँ। चूँकि मेरा डॉक्टर अतर महबूब साहब के साथ प्रायर इंटरेक्शन नहीं था, तो मैंने थोड़ी सी पहले रैकी करने की कोशिश की डॉक्टर साहब के बारे में। तो मुझे दो चीज़ें बताई गई। एक बताया गया है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए बहुत मशहूर है। और दूसरा मुझे बताया गया कि ही इज़ अ गो गेटर, वो जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं वो अपने जो उनका इनिशिएटिव होता है उसको कामयाब बनाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और यही वजह है कि देन आई डिसाइडेड कि मुझे बहावलपुर इन पर्सन जाना चाहिए और अपना जो एक्सपीरियंस है पिछले 10-15 साल का वो आपके साथ शेयर करूँ। मैं यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने एक जो टीचर हैं उनकी प्रेजेंस का भी एक्नॉलेज करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर तुफैल साहब मेरे उस्ताद रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज जो मैं बात करना चाहूँगा अगले 10-15 मिनट में वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा अगर आपको पाकिस्तान में लेके आना है तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। एंड आई एम श्योर कि इस वक्त यहाँ पे आप जो स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के बैठे हैं। जब हम डेवलपमेंट इंटरवेंशन की बात करते हैं और मेरा जो पिछला 2 दहाइयों का तजर्बा है पॉलिसी मेकिंग का, मैं एक बात श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ये जो 2 मालिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मालिक्यूल ऑक्सीजन का मिला के 1 मालिक्यूल पानी का ले लेना, ये सिर्फ केमिकल लैब में हो सकता है, ये बायोलॉजिकल लैब में हो सकता है, फिज़िक्स में हो सकता है, ये पॉलिसी मेकिंग में नहीं होता। आप कभी पॉसिबल नहीं होता कि आपका जो इंटरवेंशन है पॉइंट ए पे किसी चीज़ को बदलने के लिए पॉइंट बी पे वो वाक़यातन कामयाब हो, चूँकि उसके गिर्द बाकी सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब हम जब बात करते हैं आपके इस टॉपिक की, जो सस्टेनेबिलिटी है, क्लाइमेट चेंज है, कंजर्वेशन है, तो हमें थोड़ी सी इसकी पहले मेगा पिक्चर जो है वो देखना पड़ेगी। अगर आप इसकी मेगा पिक्चर देखते हैं तो डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, he was talking about achieving sustainable development agenda in Pakistan. When he was talking about zero hunger, policy making, green metric, then I came to remember that I would love to share some important facts and figures about Islamic University of Bahawalpur that he has achieved in 2021. Due to a shortage of time, I just want to share 3 figures. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जीरो हंगर में इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर ने पूरे पाकिस्तान में पहली पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे है रैंकिंग में, और वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में इट इज़ एट 101 पोजीशन। और ग्रीन मैट्रिक यूआई वर्ल्ड रैंकिंग में जो यूनिवर्सिटी इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर की रैंकिंग है एंड काइंड लीडरशिप ऑफ इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब, इस्लामी यूनिवर्सिटी ने जंप किया है 637 पोजीशन से 438 पोजीशन की, और ये बिग अचीवमेंट है इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर की। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर की रैंकिंग है 301 इन वर्ल्ड रैंकिंग, और पाकिस्तान में इसकी रैंकिंग है फर्स्ट। दैट इज ग्रेट अचीवमेंट एंड काइंड लीडरशिप ऑफ इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब। और इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ को जॉइंट वेंचर के लिए बुलाया गया शेयर करने के लिए, और उसी का टाइम हो जाता है कंसोर्शियम को साइन करने का। मैं इनवाइट करूँगा डॉक्टर आबिद शहजाद को मॉडरेट करने के लिए कंसोर्शियम सेरेमनी को। आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर आबिद शहजाद, प्लीज वेलकम डॉक्टर आबिद शहजाद, जो डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जांपुर सोज, यही है रख्ते सफ़र मीर कारवां के लिए। तो मैं अब मीर कारवां को बुलाने जा रहा हूँ। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएंगे प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब, वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। Wonderful event, inter-university consortium,
the lady who struggled day and night to make this happen. Please welcome Professor Dr. Shazia Anjum, Dean, Faculty of Science. And the person who worked sleepless nights, wonderful, to make this event wonderful, an energetic person, Dr. Wajid Naseem Jatoi. In the meantime, I would like to say something about this inter-university consortium and also the contribution of what the Vice Chancellor. The Directorate of International Linkages was established almost 2 years back under the dynamic leadership of what the Vice Chancellor of the Islamic University of Bahawalpur, Professor Dr. Atar Mehboob. And this was given a mandate to the Directorate of International Linkages to go beyond and develop the linkages with the outer world. And I would like to say that in the history of IUB, this is the first time that the Chinese universities have given 60 PhD scholarships directly to IUB because of him. So this is the first time that we have processed almost 20 scholarships for PhD students of IUB who are leading to China very soon. And we are in the process of recruiting another 40 students from IUB who would go to China and study PhD fully funded by the Chinese universities. So this is really a milestone. And the idea of this consortium was generated by Honorable Dean Faculty of Science, Professor Dr. Shazia, who always eager to bring the scientists, the agrarian to IUB and to make a wonderful collaboration of all Pakistan universities. So I am seeing that this is very successfully done, and the Vice Chancellor and dignitaries from various universities of Pakistan are there. Please welcome and clap for them. So ladies and gentlemen, these are the moments we are going to sign the MOUs with our national collaborators. So I would invite the Vice Chancellor with their focal person one by one, and I would request the Vice Chancellor to please say something 2 to 3 minutes about the future prospects of this collaboration, that how it would develop the collaboration between IUB and the other universities. So first of all, I would like to invite Professor Dr. Naseem Ahmed Khan, who is the Vice Chancellor from the University of Baltistan, Sakardu. He came from very long away. And Dr. Ishtiaq Hussain, together with him, Dr. Ishtiaq Hussain. Please come. My name is Muhammad Naeem Khan. I'm from IUB Pakistan. University of Pakistan was constituted in 2018. It's a new university, but we are respecting the third pole of Pakistan. We have North Pole and we have South Pole, and the third biggest ice mass and glaciers are in within Pakistan, that is Pakistan. Plus, all of the river systems in Pakistan, they have. Pakistan is focused, and we are trying to be the custodian of those ecosystems, those glaciers. Last month we had some ice stupas which will be supplying water for irrigation in months. This is a mitigation strategy. Actually,
climate change is now on the agenda of every politician. हमारे इंडियन पॉलिटिशियन जब कहा था कि बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। क्लाइमेट चेंज के तो मैं इसके चाह रहा था कि यूनिवर्सिटी पाकिस्तान और इस्लामी बहावलपुर इनके दरमियान जो कोलैबोरेशन होगा, बेसिकली दिस इज ए कोलैबोरेशन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम्स। एक हाई माउंटेन जो हमारे 8000 मीटर से ज़्यादा के बुलंद पेड़ को दूसरे पहाड़ों का जो मम्बा है उसको हम एक डेजर्ट यूनिवर्सिटी के साथ लिंक कर रहे हैं। तो प्रॉब्ली बोथ वेज फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड we are protecting the environment of Pakistan और today we commit ourselves कि हम एक दूसरे के student exchange, faculty exchange, joint research projects को हम initiate करेंगे under this consortium के पंजाब में करने बदले काम नहीं है। हमारा we have to join hands to arrest and mitigate climate change और खास तौर पे मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो दो सीजन्स हैं लेकिन उसी पिछले हफ्ते फर्स्ट बाद से विंटर वेकेशन की बात हो रही है तो उनकी ओपन थ्रू आउट समर और दिसंबर में जाके विंटर वेकेशन करेंगे। जबकि यहाँ पे जो मेनलैंड पाकिस्तान में हमें समर वेकेशन मिलती है तो प्रॉब्लम आइडियल टाइम पे इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की फैकल्टी, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स वो फिजिकली वहाँ पे आए और हमने मॉडल ऑलरेडी लम्स के साथ पिछले एक साल से कंप्लीट कर दिया है कि लम्स के 150 स्टूडेंट्स दे विल बी कमिंग टू स्कर्बो इन जुलाई, दे विल स्टे विद अस। हम अपने 150 स्टूडेंट्स को उनके साथ मैच मेकिंग करेंगे और दे विल स्टडी टुगेदर और 4 कोर्स में ज्वाइन की डिजाइन के ग्रीन एनर्जी का है, ई कॉमर्स का है, एंटरप्रेन्योरशिप का है, एग्रीकल्चर और रिसर्च। मकसद यह है कि जो क्लासरूम की लर्निंग के बाद हम आपको एनवायरनमेंट की लर्निंग ताकि आपको रियल जो है वन ऑफ द हाईएस्ट वुमेन लिटरेसी वी हैव विद पाकिस्तान, वन ऑफ द हाईएस्ट हैप्पीनेस इंडेक्स इज विद पाकिस्तान, वन ऑफ द हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस आर इन पाकिस्तान। तो वी हैव टू शेयर प्रैक्टिस वहां पे कोई आदमी सॉलिड को डिस्पोज ऑफ सबको नहीं करता, गाड़ी नहीं करता। वी ट्राई टू बी as they try to live in harmony with nature। मेरा ये ख्याल है कि इसके लिए मैं डॉक्टर साहब की जो लीडरशिप है इसे आइकॉनिक पर्सन जो रीच आउट कर रहे हैं तो कोशिश ये करेंगे कि हम इसको आपके साथ इसको आज के बाद इंशाल्लाह मुकम्मल करते हैं। ये हमारे जो डायरेक्टर मीटिंग है उसके साथ फाइट वहाँ से आज से की तो वो कोऑर्डिनेट करने के मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। आई एम वेरी प्रेजेंट इन मीटिंग पाकिस्तान और डॉक्टर साहब जब वहाँ इश्तिहार आएंगे तो इनकी इन्वेस्टर इससे पाकिस्तान इन बहावलपुर। थैंक यू सर। ईबी के सीएनआर के चीफ साइंटिस्ट भी हैं, हमारे के साथ कोलैबोरेशन किया। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बायोलॉजी के बायोलॉजी जूलॉजिस्ट हूँ दे गो एंड वर्क ईबी के सीएनआर दूसरा नेशनल पार्क में, पंजाब नेशनल पार्क में और सेंट्रल केरला नेशनल पार्क में। मकसद यह है कि जो कम्युनिटीज़ को भी हमें ट्रेन करना है कि वो जो नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन भी करें और काफ़ी कंट्री और इस तरह के इनके प्रोजेक्ट्स जो बड़े जिनमें कामयाब हुए हैं। तो मैं अपनी तरफ से और दूसरे पाकिस्तान की तरफ से और टीम के तरफ से आपको और आपकी टीम को इन्वाइट करता हूँ सर कि आप अगस्त में वहाँ पे तशरीफ ले आएं। इंशाल्लाह हम आपको एक भरपूर जो इकोसिस्टम्स का एक जो नज़ारा है वो आपको पाकिस्तान देंगे। तो एक जो रे ऑफ होप है पाकिस्तान के जो सबसे सॉफ्ट है वो आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इंशाल्लाह आप पाएंगे तो आपको अपने मुल्क पे और नौजवानों को अपने मुल्क पे फख्र करना चाहिए। ये वक्त आपका है, इसका माहौल भी आपने संभालना है, इसकी सियासत भी आपने संभालना है और इसके आइंदा की जो इकॉनमी है ये भी आपने संभालनी है। इंशाल्लाह हम आपको उसके लिए प्रेरणा देंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर।
सबसे पहले तो बहुत मशहूर डॉक्टर वाइस चांसलर IUB का जिन्होंने मौका फराहम किया कि इस सेरेमनी में लीडरशिप रोल because they changed the structure working spiritually as well as they have addressed issues. And the current issue that is climate change, that is very rightly focused, and that मेरा मानना यह है कि इसमें just to sign and just to sign any MOU is not a big achievement. The asal or basic requirement of this MOU is how we take it as a notion or how we move forward. So this is a global issue. This is not an issue of a country, this is a global issue. And as you know that the bird population is now at this moment almost 7 billion. And 1 billion population is food deficit. I think Dr. Awaz' position in the region is not only university in the southern Punjab. And that is taking care or catering the people right from Balochistan, Goralai and all 4 districts, Dilima and Muzaffargarh, Delia, Wajipur. And it has very strong potential. Thank you very much, sir. Now I would request the Honorable Vice Chancellor of the Bahauddin Zakir University Multan, with your clapping, Professor Dr. Mansoor Akbar Bundi, and also Professor Dr. Shakil Ahmed as focal person. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, it's a privilege and honor for me. I'm humbled to be here in the presence of a galaxy of vice chancellors, particularly Atta Mahbub Sahab, who have been going away in the vice ever, and I appreciate it. And the students who are the hope of tomorrow, की जो future game होती ना, उसमें main player आप होंगे. I am a layman, political scientist. लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं which I like very much. स्टार्ट से मैंने सुना था. मैं 2 दफा VC बना, मैंने एक साइन बोर्ड लगाया हुआ है कि man can both forgive and forget. But nature does neither. तो कुदरत से डरा करें, कुदरत का एहतराम करें, और ये जो क्लाइमेट फिनोमिना है, ये जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट. क्लाइमेट फ्यूचर की वार होगी, फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट होगी, फ्यूचर का डिजास्टर होगा. और there are many stories which I know at the micro level कि जो हुआ उसमें criminals हम थे, उसमें animals नहीं थे, तो इंसान खुद था. Anyhow, हम इधर बाउदीन ज़कीर यूनिवर्सिटी में मैं है 2 जंगल खुश खड़े थे 9 साल से, और जी 9 साल से कुछ जंगल में आग लग गया. लोगों ने कहा कि मत करे, नैप आ जाएगी, मैंने कहा मैं फंस गया. अब मेरी फिक्र ही न करें. हम जी रेस टू ग्रांड सारा ऑप्शन हुआ. अब आगे देखें, जिन्होंने पहले देखा हो, they can go for comparative analysis. Grown up जी जनरल बन रहे हैं और ट्रू पीस. तो माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल. एक स्टूडेंट, मैं अक्सर कहता हूँ, स्टूडेंट एक पौधा लगाए लेकिन उसको फॉलो करे. जिस तरह MOUs होते हैं, ये साइन तो हो जाते हैं, लेकिन इनको फॉलो करना चाहिए.
So, sir, with these words, I am thankful to all of you for a very good effort, and you united all. आजकल एक अम्ब्रेला के सामने इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हो गई हैं कि वो उसका और इतनी यूनिवर्सिटी के आगे उलझ गए हैं। और एक बात और करना जो हम जो डेमोक्रेसी हमारा जो है ना ग्रोथ है, अगर इसको कंट्रोल न किया। Now I would request Mr. Mahar Sahibzad Khan, Director General, and with Mr. Kamrul Zaman. Please welcome them, Pakistan Meteorological Department, Islamabad. इनका अहमियत है कि ये हमारी मुलाकात हुई इस्लामाबाद में और इन्होंने जो अपने ख्यालात का इजहार किया था, फिर भी मैं क्लाइमेटोलॉजिस्ट मेरे इनकी ख्यालात से बड़ा मुझे एक खुद जज्बा हुआ कि डॉक्टर अतर महबूब साहब एक रेगिस्तान में क्या बहुत पुराने जा रहे हैं। तो आज वाक़या यहाँ पे आपके मुझे लगा है कि वाक़या जो यूनिवर्सिटीज़ का कंसोर्शियम बनाया है और उसका जो इनका ख्याल है कि ये क्लाइमेट चेंज के बारे में इसको देखा जाए। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा फील्ड है आजकल आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया परेशान है। हम भी इस पे पूरी दुनिया में जो है तो ये हर साल हमारे रीजनल जो है साउथ एशिया है उस लेवल पे सार्क लेवल पे यानी हर फोरम पे पूरी दुनिया में तमाम मौजूद मेहमान के इंतहाई पुरखलूस और मोहब्बत वाले जज्बात के लिए मैं दिल से शुक्र करना चाहता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव है इंडियन यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम फॉर क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबिलिटी, ये हमारी डॉक्टर शाजिया और डॉक्टर आशिफ अहमद साहब का इनिशिएटिव और ब्रेन चाइल्ड ये ब्रेन चाइल्ड ज़रूर है, लेकिन ये हम सब की कमांड ओनरशिप में है। और न सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बल्कि हर यूनिवर्सिटी 2 हफ्ते पहले इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने इसका एक रेप्लिका इंट्रा यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम स्टैब्लिश किया था और हमारे तकरीबन 1 दर्जन डिपार्टमेंट्स ने उसमें आगे 2 डज़न रिसर्चर्स ने अपनी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रिसर्च शेयर की थी कि ये सिनर्जी यूनिवर्सिटी के अंदर भी पैदा करने की ज़रूरत है और अमंग यूनिवर्सिटीज भी, जैसे सुलेरी साहब ने पॉइंट आउट किया, जो हम रिसर्चर्स होते हैं अक्सर जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो साइंस ट्रेनिंग होती है, इनिशियल उससे हमारी दौड़ होती है यूनिकनेस के लिए। हमें ये साबित करना होता है कि हम बिल्कुल ही एक यूनिक एरिया में काम कर रहे हैं, ऐसा काम कोई और नहीं कर रहा। तो वो जो अपनी जैसे PhD का जब रेफरेंस करना है या MPhil की थीसिस का और उसके बाद अपने रिसर्च पेपर्स, हम नैरो से नैरो डोमेन्स में जाने की कोशिश करते हैं टू गेट रिकग्निशन एंड टू गेट पब्लिकेशंस, पैटेंट्स, प्रमोशंस। जबकि दुनिया में जो रिक्वायरमेंट है वो मल्टीडिसिप्लिनरी वर्क की है, हमारा सर्वाइवल एट स्टेक है। तो एक जो इनग्रेन हमारे अंदर एक एटीट्यूड आता है, हमें उसको रिवर्स करना होगा। हमें ये कहना होगा कि हमारे दरमियान बहुत कुछ कॉमन है, जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही काम दूसरे भी कह रहा हूँ, हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो एक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एम्पल अपॉर्चुनिटी। क्लाइमेट चेंज वो एक प्रॉब्लम है
जिसमें अगर सारे साइंटिस्ट मिलकर काम करें तो शायद ह्यूमन रेस का सर्वाइवल हो सके। आज से 4-5 साल पहले काफी सारे थिंक टैंक्स दुनिया में, जब कोविड-19 नहीं आया तो उससे 2 साल पहले काफी सारे थिंक टैंक्स पब्लिश कर रहे थे कि इंतजार है कि कौन सा बड़ा मेजर क्राइसिस। हालांकि क्लाइमेट चेंज तो रिकग्नाइज है पिछले 2 डेकेड से ये एस्टैब्लिश हो गया, लेकिन ये तो कोविड-19 पैंडेमिक आई, उसमें जितने थिंक टैंक्स हैं उन्होंने ये कहा कि पहले तो लोकलाइज फिनोमेना होते थे, एपिडेमिक आती थी तो एक सिटी या रीजन को वाइप आउट कर देती थी पॉपुलेशन को। अब जो ग्लोबलाइजेशन और इंटरकनेक्टिविटी है और जो मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इससे जो लार्जर ह्यूमंगस इकोसिस्टम है हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट का, वो भी इफेक्ट में आ गया है। और पैंडेमिक लोकलाइज भी होंगी, पॉपुलेशन जो मूवमेंट है और जो फूड की सिक्योरिटी है, ये ग्लोबल चैलेंजेस हैं, ये एक खित्ते तक आइसोलेट नहीं है कि ये पूरी दुनिया को मुतासर करेंगे। तो अब जरूरत इस बात की है कि हम मिलजुल के जो काम कर रहे हैं, सिनर्जी पैदा करें विदिन एकेडमिक डिसिप्लिन्स एंड अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस। और क्लाइमेट चेंज वो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, जो गोल्डन और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर चैलेंज से जो भी पॉपुलेशन है तब निपट सकती है जब वो इनोवेशन नहीं कर सकता, बल्कि एक्चुअली हमें कोलैबोरेटिव रिसर्च मिलजुल के अपने काम को दूसरे के काम में इस तरह मर्ज कर देना है, इसका सिनर्जी क्रिएट करनी है, रीइंफोर्समेंट हो, नेट रिजल्ट में हम इंटरेस्टेड होना चाहिए बजाय इंडिविजुअल अचीवमेंट के। So this I would again express that this is a collective effort, and it will only succeed if we have a collective mindset. It is not for the credit of an individual or an organization. It is our collective challenge, and we face it collectively. And the whole idea of this consortium is to create a synergy within and among organizations. Thank you very much. We are the first generation which has felt the impact of climate change, and we are the last generation which can do something about it. I would like to congratulate Professor Dr. Awaz-E-Bahwalpur, Dr. Shazia Anjum, Dr. Chitoi, and their team for this effort, for providing us this platform to work for the conservation and sustainability. Being a linguist, I would just like to point out one thing, and it's my humble request that linguistic diversity should be a part of these efforts as well, because there are strong links between biodiversity and linguistic diversity. We have seen that in the world, wherever there is thick biodiversity, there are many languages, there is linguistic diversity as well. And in a report by ISCU, it's been admitted that in the past 3 decades, when we have lost 20% of the oral languages, the loss of species of flora fauna is also similar. So there are strong links between these. If the traditional has to pass through the indigenous languages. What's happening is that almost after every 2 weeks a language is dying. Languages like the biodiversity, languages like the flora fauna are endemic. So if a language, for example, if a language in Cholistan dies, then all the knowledge that's there in that language about that region also gets lost. And this is what I would like to say about the languages in northern areas as well, that we are fast losing, giving up those languages. The languages are dying, and so is the knowledge about the environment. So biodiversity and linguistic diversity should be researched together.
Thank you very much. ये वो Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Vice Chancellor, Vice Chancellor of Mother University, another institute. There is a Java University because I have graduated from this university. So back to university is always good. But when I left, this campus was not like this. It was just a hostel and a few departments were there. But now I'm very happy to see that now it's a city. It's an institution now. It's a great honor. Thank you so much. I just want to add one point. Dr. Abid has already talked about the importance of the consortium, and his last message was that let us work together. Because in isolation, we cannot handle climate change. And particularly as a citizen of Pakistan, as a student, as a academia, we have to work together on various counts on sustainability. Particularly if you look at SDG, which is very important to all of us, those who are from the middle class who consume. This can save our trees, which can save our planet. Islamabad and Mohammed Waqas, please come. उन्होंने इतना ज़बरदस्त और एक अच्छा इनिशिएटिव है बिटवीन यूनिवर्सिटीज एंड पब्लिक प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वो एक कंसोर्शियम का आगाज होने जा रहा है। आगाही समाजी इदारा है जो कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 12 SDGs को डायरेक्टली हम कंट्रीब्यूट करते हैं और बाकी जो 5 हैं SDGs को हम डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। We are working with a close collaboration with Government of Punjab, Asian Development Bank, Oxfam, WHH, GATE and other development partners as well. और particularly पंजाब के अंदर अगर हम बात करें तो climate change के हवाले से, sustainable cities के हवाले से, इसके अलावा food security के हवाले से, no poverty के हवाले से, zero hunger के हवाले से, we are closely working with
बिना वर्दी वाइस चांसलर साहब को इस इम्पोर्टेंट इवेंट के बात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस कंसोर्शियम में शामिल करके हमें मुल्क और कौम की खिदमत का मौका दिया। मेरा इदारा रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भावलपुर काम कर रहा है। अक्सर लोग जानते हैं कि ये इदारा अपने ध्यान से अपने को था चाहिए 24 अक़साम हयात है, जिनमें 16 अक़साम हम अपनी रिसर्च में आज का जो टॉपिक डिस्कशन है बनाने की, इसको सामने रखते हुए हम अपनी रिसर्च को हर साल नए नए टॉपिक्स उसमें शामिल करते हैं और जो हमारी वैराइटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि वो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अपने अंदर जो रेजिलियंस है वो रखती हैं, डिस्टेंस रखती हैं, ड्राउट डिस्टेंस रखती हैं। इसके अलावा हम यूनिवर्सिटी के साथ भी थोड़े क्लोज कोलैबोरेशन में हैं, क्योंकि यहाँ जो एग्रीकल्चर करती है उसके अक्सर दोस्त हमारे क्लास फेलो हैं, लीग हैं, हम उनके साथ और इन स्टूडेंट्स को जो यहाँ BSc MSc कर रहे हैं उनकी इंटर्नशिप के लिए भी हम अपने दिमाग में खुले रखते हैं। जब भी हम प्रोग्राम होता है तो हम उनको एंटरटेन करते हैं। आइंदा भी इंशाल्लाह हमारे एग्रीकल्चर में भी उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी थैंक यू मैम ऑफ पाकिस्तान कल्चर फैसलाबाद डॉक्टर हाफिज़ मखदूम हम्माद साहब मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान, डॉक्टर दोस्त मोहम्मद साहब कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित बल्तिस्तान, डॉक्टर साइमा सिद्दीकी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, डॉक्टर हैदर अली यूनिवर्सिटी ऑफ सवात, डॉक्टर मोहम्मद शौकत अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। रहीम, ये सबसे मुश्किल, तो मुझे कुछ दिन पहले चंद एक मीडिया के लोग आए, उन्होंने कहा आप डॉक्टर अतर महबूब के बारे में क्या सोचते हैं। इनको पहले भी किसी ने मैसेज पहुंचा दिया, लेकिन आई वांट टू अटर व्हाट आई सेड ऑन दैट डे। मैंने कहा जी डॉक्टर अतर महबूब साहब मेरे से 10 गुना ज़्यादा डायनामिक हैं, जिसकी वजह से इस यूनिवर्सिटी की क्लाइमेट चेंज हो रही है और सारे की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से जा रही हैं। तो जस्ट वांट टू मेक यू लाइट, और फिर मैं 1 मिनट की बात करूंगा, आई विल गो। अच्छा, एक जो स्पेसिफिक क्लाइमेट चेंज आई है वो मैंने आज आके सुबह ही ऑब्जर्व की। वो ये था कि जब हमारी बेटी निवाल जो है ना, इधर निवाल मेहदी जो है ना प्रेजेंट करने आई, तो इसको तो हमें साल में घुसने भी नहीं देते थे, क्योंकि ये लकीरें लगा दिया करती थी उन दिनों में जो है ना। दूसरा ये है कि मैडम हमारी जो कि इस प्रोग्राम को कंसीव किया है, मेरे ख़्याल में मुझे अगर सबसे ज़्यादा चैलेंज कोई हुआ तो दैट वाज ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर शाइस्ता, कि मुझे काफ़ी सारे इश्यूज़ भी आए, प्रॉब्लम्स भी आए, लेकिन आई स्टे डिटरमाइन। मैंने कहा ये बेटी इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी अच्छी है कि वी हैव टू पुट हर इन द यूनिवर्सिटी का। तो देखिए ये है कि यू प्लांट ए ट्री एंड somebody else should keep taking care of that one, और आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ वो पौधा जो है ना कितना जो है ना बड़ा हो जाता है। शाजिया बेटी को वी पुट ओवर हेयर, बट आई नेवर स्टे इन कॉन्टैक्ट विद हर। मैं जस्ट देखता ही रहा कि बेटी क्या कर रही है जो है ना, एंड आई ऑलवेज सिट ओवर देयर एंड आई कीप प्रेइंग फॉर दिस वन। और एक चीज़ जो कि नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही बड़ा एजाज़ है कि आज तक डान के पहले पेज पर पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी की हेडलाइन हिस्ट्री में नहीं आई। इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की वाज विजिटिंग इन दोज डेज, तो दैट वाज ए सेकंड न्यूज़। जो टॉप की न्यूज़ थी दैट वाज हर डेडिकेशन, एंड इफ शी रिमेंबर वो हमारी कैमल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एंड
बेटियों के लिए मसला होता है, बट शी स्टे डिटरमाइंड एंड शी वाज ऑन द कैमल, और इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया एंड थिंग्स वेंट ऑन दैट साइड। सूरत अब ये बूढ़े बुजुर्ग इधर इकट्ठे तो हो गए हैं बहुत सारे जो है ना कि हमने क्लाइमेट चेंज की हिफाजत करनी है, बट दिस इज़, ये मेरे जो बेटे और बेटियां बैठे हैं जो है ना, यू आर द वन हु हैव टू टेक केयर ऑफ दिस वन। एक वर्ल्ड है, आप में से कितने बच्चों ने या कितने लोगों ने जो इधर बैठे हैं, जब मैं इधर खड़ा होता हूँ तो मैं सबको अपना स्टूडेंट समझता हूँ जो है ना, दिस इज़ मेरा जो है ना थोड़ा सा इशू है जो है ना। कितने लोग ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं? जो लोग ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं वो अगर हाथ खड़ा कर दें तो आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। ओके, दैट इज़ वेरी गुड। तो एनीबडी कैन टेल मी कि ऑक्सीजन क्या है? बताओ बेटा। बेटी ने बताया कि ऑक्सीजन लाइफ है, और सुलैरी साहब ने भी हमें माशाल्लाह जो है ना H2O का फार्मूला जो है ना इधर पढ़ा के जो है ना मेरी केमिस्ट्री रिमाइंड करा दी कि H2O जो है ना वो सारे का सारा रहता है। लेकिन बेटी पता है क्या है? आई एम सॉरी, यू विल गेट जस्ट 30% मार्क्स जो है ना, उसकी मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है जो है ना। देखिए, ये ऑक्सीजन के साथ, इस एटम के साथ पूरी दुनिया खेल रही है। पूरी दुनिया का निज़ाम, आई एम सॉरी बेटा जो है ना, पूरी दुनिया का निज़ाम इस पर चल रहा है। और ऑक्सीजन कहाँ से आती है? इन पौधों से आती है। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन एंड एवरीथिंग। अब ये आपकी लिए चॉइस है बेटा। हमने तो मज़े किए जो है ना, बड़े इस्लामिया यूनिवर्सिटी ओपन जो है ना, कुंडी साहब आते थे जो है ना, ये बाहर जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे तो बाहर घूमते ही रहते थे। मैं इनको कहता था कि सर इधर थोड़ा सा कमरे में भी बैठ जाया करें। कहता यार ज़्यादा ऑक्सीजन है इधर, मैं जो है ना ऑक्सीजन जो है ना ले लेता हूँ इधर जो है ना, बिकॉज दिस वॉज लाइक, आई मीन सिचुएशन वॉज लाइक दैट। लेकिन मैं आपको जो रियल फैक्ट बताने लगा हूँ, क्योंकि आप देखें हमारी यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, बहुत सारी जगह ऑक्यूपाइड हो रही हैं, स्टूडेंट नंबर बढ़ रहा है, ऑल दीज। आर वी थिंकिंग ऑफ ऑक्सीजन कि हम बच्चों को ऑक्सीजन कैसे देंगे? दैट्स आई अप्रिशिएट कि अतर महबूब साहब ने और मैडम शाजिया ने ये इनिशिएटिव लिया कि इन बच्चों को बताएं कि भाई ऑक्सीजन हमने इसके साथ कैसे चलना है। और इसकी मैं आपको एक सिंपल सी, क्योंकि मैंने बेटी को डिसअपॉइंट भी किया कि तुम्हारा जवाब गलत है, तो मैं अब इसको साइंटिफिकली प्रूव भी कर देता हूँ। देखिए, ऑक्सीजन का एटम जो है ना, अगर सिंगलेट आइटम हो, आपके जिस्म में हो, आप 3 या 4 दिन से ज़्यादा नहीं ज़िंदा रह सकते। आपको पता है एक फेनोमेना है जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, जिससे आपके जिस्म के जो है ना ज़र्रे जो है ना वो सारे के सारे जो है ना वो डिग्रेडेशन हो जाएगी एंड प्रॉब्लम। मेरे ख्याल में बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट बैठे हैं, सो दे अंडरस्टैंड दैट वन। अगर ये एटम, कुदरत इसको जो है ना अगर मिला दे, 2 बन जाएं, सो दिस इज़ ब्लेसिंग, दिस इज़ व्हाट वी लिव्स इन। और यही हम चाहते हैं कि ये 2 ज़र्रे हमें हमेशा मिलते रहें। और ये 2 एटम मिले हुए कहाँ से आते हैं? ये आपके पौधों से आते हैं। ये हमारे एसी चल रहे हैं, ये सारे के सारे बेसिकली दे आर डिप्लीटिंग ऑक्सीजन। आई विश कि अल्लाह करे, डॉक्टर साहब ने, मुझे पता चला है कि इन्होंने अपना माशाल्लाह एम्फी थिएटर बनाया है कि उधर जितना भी ओपन इन्वायरमेंट में यू विल बी गेटिंग ए लॉट मोर ऑक्सीजन। तीसरी जो बात है, तीसरी ऑक्सीजन कौन सी होती है? कौन बैठा है भाई बायोटेक्नोलॉजी वाला इधर? क्या होता है? ओजोन। शुक्र करें कि ओजोन ने हमें बचाया हुआ है। ओजोन लेयर जो है ना, खुदा ना करे किसी जगह से अगर ओजोन लेयर जब भी फट गई जो है ना, मेरे ख्याल में क़यामत ऐसे ही आनी है जो है ना, कि ओजोन लेयर की डिस्ट्रक्शन होनी है, जिसको हम बहुत ज़्यादा कर भी रहे हैं, एंड द होल वर्ल्ड विल बी इन ट्रबल। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार, वाइस चांसलर नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, आपसे मुखातिब थे। इसके साथ ही ये साइनिंग सेरेमनी जो है अपने इख्तिताम को पहुंचती है। और मैं थैंक यू सो मच। First of all, I would like to congratulate all of you for this successful consortium। और इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है। मुझे इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं, आपका बलबला और आपकी क्लैपिंग बताएगी कि आप इसकी एग्जीक्यूशन के लिए कितने जो है फिक्रमंद हैं और कितने होपफुल हैं और कितने एनर्जेटिक हैं। IUBians, थैंक यू सो मच ऑल वाइस चांसलर्स।
all dignitaries and students. Now I would like to call for shield distribution Dr. Awaz-E Jatoi. Dr. Awaz-E Jatoi, please come forward to shield distribution. I would like to request for the Vice Chancellor Sahab to come forward for distribution of. I am honored to invite now Professor Dr. Muhammad Tufail, Vice Chancellor Ghazi, to receive your souvenir sheet. I also request the focal person Dr. Safdar Bashir and Dr. Ishaq Ahmed Rahmani to please come forward. Dr. Sayyid Mir Muhammad Shah, IBA Sakhar University Vice Chancellor, to please come forward for shield receiving. Mr. Mubarak Ali Sarwar Sahab, CEO Agahi Pakistan, to receive the shield. Professor Dr. Muhammad Mukhan, Meteorological Department, to please come forward and receive the shield. I would also request focal person Dr. Dildar Hussain Kazmi to please join them. I would like to Vice Chancellor, Women University, Sadiq Women University, Bahawalpur. I would person as well to receive the shield. Now I would like to request Chaudhry Mudassir, I would like to request Adil Shahzad, MPA Karachi. I would like to request Mubashir Kamran Sahab to please come forward and receive the shield. The sponsor of this event, and we are thankful to them for sponsoring this event. Now I would like to request Dr. Fahad Rasool, who is presenting on the behalf of MNS University of Agriculture, Multan. Engineer Professor Dr. Athar Mehboob Tamga Imtiaz to please conclude the session. तमाम बातें कही जा चुकी हैं। मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के बिहाफ पे तमाम डिग्निटरीज़ का, मोअज़्ज़िज़ वाइस चांसलर्स का, डायरेक्टर जनरल्स का, हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस एफ़र्ट में हमारे साथ इंक्लूड होना एक्सेप्ट किया कि हम मिल के एक एफ़र्ट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम सिनर्जीज़ क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स क्रिएट करेंगे। जो तसव्वुर है कि 1 + 1 कैन इक्वल 11, मैं इसे भी रिकग्नाइज़ करना चाहता हूँ कि डॉक्टर शाज़िया अंजुम और उनकी लीडरशिप में पूरी टीम ने यहाँ पे जो एफ़र्ट किया है, जिसकी वजह से आज और कल ये इंटर यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम की इनिशियल कन्वीनिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। ये डॉक्टर वाजिद नसीम जतोई साहब वो भी एक की टीम मेंबर हैं यहाँ के, जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में, इसकी एडवोकेसी में काम किया। इनकी रीसेंट पब्लिकेशन है बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, इनकी स्प्रिंगर से रिसेंटली एडिटेड मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो पब्लिश हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है, जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए चाहिए, इंशाअल्लाह ताला ये कंसोर्शियम इसको प्रोड्यूस करने में अपना रोल प्ले करेगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये नहीं हिलता। चलो बस ठीक है, दे दो।